नमस्कार एंड वेलकम बैक। भारत लगता है किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसने $60 बिलियन बेच दिए और कुछ दिनों में कुछ महीनों में ये बेचा है। और मैंने आपको बताया था कि कब गोल्ड को खरीदना है। वो टाइम मुझे लगता है आ गया है और आरबीआई ने ऑफिशियली जब डॉलर को बेचा अगेन उन्होंने गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। इसका मतलब है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए ईरान का वॉर एस्केलेट नहीं होगा, गोल्ड राइज करेगा। इससे पहले कि गोल्ड राइज करे आरबीआई ने बाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, $60 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता। ये वो अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट जो अमेरिका का डेट है वो हमने बेच दिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेरिका का डेट खरीदा हुआ था उसको डंप कर दिया है। फाइनेंशियल मार्केट कंप्लीटली मिस कर रही है क्योंकि ये बहुत डीप एक चीज है। और आपको मैं एंड में बताऊंगा कि गोल्ड कितने टाइम पर कब खरीदना है और कब बेचना है। बहुत बड़ी एक शिफ्ट है पैसे बनाने की। दोस्तों, जब आप पॉलिटिकल थिएटर देखते हैं, मीडिया के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल थिएटर है जो आपको दिखाई देता है। आरबीआई क्वाइटली एग्जीक्यूट कर रहा है एक मास्टर स्ट्रोक को। उन्होंने कैश लिया और एग्रेसिवली उन्होंने फिजिकल गोल्ड को बाई करना शुरू कर दिया। ईएफटी बाई नहीं हो रहा है, फिजिकल गोल्ड बाई हो रहा है। मैं जान के इसको एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर ईएफटी, अब आरबीआई ईएफटी से बाहर निकल गया। अब मुझे रोज क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आपने बताया था कि गोल्ड कब बाई करना है, आज कब बाई करना है, क्या अभी बाई कर लें, कल को बाई करें, फ्यूचर क्या होगा गोल्ड का। मैं आपको सब कुछ अनफिल्टर्ड ट्रुथ सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल, कुछ फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, सभी आपके सामने। पहले रॉ नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। जनवरी 2026 गोल्ड आपको मालूम है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका था। जैसे ही उसका रुपए जो रेट है वो 1,70,000 उसने क्रॉस किया पर 10 ग्राम्स इन इंडिया। तब मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली हाई है ये, क्योंकि उस वक्त जो गोल्ड का रेट था इंटरनेशनली वो था $5,500 पर आउंस। दोस्तों, ये कभी भी आज तक जिंदगी में इतना रेट नहीं हुआ था। और उसके बाद मैंने तब आपको एक वीडियो बनाया था कि प्लीज डू नॉट बाई गोल्ड। जब गोल्ड राइज करता है इसका मतलब है कोई युद्ध आने वाला है, और वही हुआ। युद्ध शुरू हुआ ईरान के साथ और गोल्ड बिल्कुल नीचे चला गया, क्योंकि युद्ध के अंदर गोल्ड नीचे गिरता है, डॉलर ऊपर जाता है। आपने देखा कि उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो प्राइस करेक्शन है, लेकिन ये प्राइस करेक्शन नहीं था। 25% गोल्ड की प्राइस नीचे आ गया, वो कूल डाउन किया और आज कोई 4,200, 300, कभी 4,100 उसके ऊपर घूमता रहता है। पैनिक इमीडिएटली सेट इन कर दिया। और तब मैंने आपको एक चीज और बोली थी, प्लीज अपने गोल्ड को मत बेचना, ये प्राइस नीचे आ रही है, आप डिस्ट्रेस सेलिंग मत करो। लेकिन हमारे लोग जो हैं हाउस होल्ड्स, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने अपनी पुरानी ज्वेलरी निकाल कर भी बेचना शुरू कर दिया। उनको लगा कि जो लॉसेस हैं कहीं और ना बढ़ जाएं। उन्होंने अपना 50 टन से ज़्यादा ओल्ड ज्वेलरी हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उठा के बेच दी। डेस्परेटली ट्राई कर रहे थे कि जो शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं कहीं और ना बढ़ जाएं। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप जैसे लोग, वो फिजिकल गोल्ड को बेचकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन जो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट उन्होंने करना शुरू कर दिया। जब आप अपना गोल्ड बेच रहे थे, जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, उन्होंने रूथलेसली उस गोल्ड को खरीद लिया। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 जो आंकड़े हैं पूरे दुनिया के, वहां पे आता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, उन्होंने 245 टन ऑफ गोल्ड उन्होंने खरीदा है। यानी कि आपको पहले तो हायर रेट पे गोल्ड को बेचा, जब प्राइसेस 25% नीचे आ गए, आप डेस्परेट होकर आपने उस गोल्ड को बेचना शुरू किया। और वही सेंट्रल बैंक्स जिन्होंने आपको हायर रेट पे गोल्ड बेचा था वो सस्ते में गोल्ड खरीद रहे हैं। ये है अल्टीमेट इनसाइडर ट्रेडिंग जो वो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। चाइना ने वो एग्रेसिवली गोल्ड को खरीदा और आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 20 महीनों में रिलेंटलेसली चाइना गोल्ड खरीद रहा है। पोलैंड है, पोलैंड ने भी 82 टन गोल्ड अभी अभी खरीदा है। जो पूरी दुनिया की जो ये गोल्ड काउंसिल होता है, उन्होंने रियलाइज किया एक टेरिफाइंग सर्वे के अंदर एक रियलिटी कि जो 45% ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो जितना गोल्ड उनके पास है उससे ज़्यादा गोल्ड वो अगले साल 2027 में वो खरीदने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि इतनी होड़ गोल्ड को खरीदने के लिए है क्यों? उसका रीज़न है अमेरिका। अमेरिका का डॉलर फंडामेंटली वो मर रहा है, उसकी परचेजिंग पावर वो कम हो रही है। अब आप में से कई बुद्धिजीवी लोग
वो बोलेंगे सर डॉलर की प्राइस तो 95 चली गई रुपए के अगेंस्ट, आप बोल रहे हैं कि अमेरिकन डॉलर की जो बाइंग पावर है वो कम हो रही है। बाइंग पावर और हमारी करेंसी के रेट का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों सेपरेट हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस और इकोनॉमी समझ आनी चाहिए। लेकिन जो ट्रस्ट है डॉलर के ऊपर वो परमानेंटली शैटर हो गया। अब उसका रीजन क्या है? दुनिया का ट्रस्ट डॉलर के ऊपर था, इमीडिएटली खत्म क्यों होता जा रहा है? उसका रीजन है बाइडेन की फुलिशनेस। आपको याद होगा 2022 में वॉशिंगटन ने 300 बिलियन डॉलर जो रशिया के अमेरिकन बैंक्स में पड़े थे वो उन्होंने फ्रीज कर दिए। यानी कि जो करेंसी है उसको वेपन की तरह अमेरिका ने यूज किया। मैसेज पूरी दुनिया को ब्रूटल था। आपका पैसा जो आपका डॉलर है वो सेफ तब तक है जब तक आप वॉशिंगटन की आप लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप उनसे डिसएग्री करते हैं तो आपका पैसा आपका नहीं, वो अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स इंस्टेंटली वो जियोपॉलिटिकल डेथ ट्रैप में वो कन्वर्ट हो गए। अब न्यू दिल्ली ने देख लिया, मोदी जी ने देखा ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है, इसलिए मोदी जी ने क्या किया, इमीडिएटली उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इंसुलेट करना शुरू कर दिया। हमारे पास भी अमेरिकन पेपर डेट था, हमने जो एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी होती है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि यार ये कंट्री जिसके ऊपर 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट है अमेरिका के ऊपर, हमने उसी का डेट हमने खरीद के रखा है और ये कभी भी वेपन की तरह हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जो कंट्री अपने खुद के लोन के ऊपर अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही, वो कल को जाकर जो हमारा मनी है उसको वापस कैसे करेगी? ये इनकी जो फाइनेंशियल हेजेमनी है वो क्रम्बल कर रही है। इसलिए आरबीआई को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप भारत के लिए एक सॉवरेन फोर्ट्रेस को क्रिएट कीजिए। हमने क्या किया, जो हमारा नेशनल गोल्ड रिजर्व है हमने उसे 115 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसको इंक्रीज कर लिया। हमने यहाँ तक कि जो हमारा अपना फिजिकल गोल्ड लंदन के अंदर पड़ा हुआ था हमने उसे भी वापस बुला लिया और हमारी जो कंट्री की तिजोरी है उसके अंदर गोल्ड पड़ा है। हम फिजिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी नेशनल वेल्थ को। उसके लिए दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। डॉलर को बेच रहे हैं, 60 बिलियन डॉलर हमने फेंक दिया और उसके बदले में हमने फिजिकल गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोस्तों जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो आज भी डेस्परेटली क्या बोल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये तो काम जो मार्केट है थोड़ी सी शांत हो रही है, कल को जाकर दोबारा से डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए गोल्ड दोबारा से नीचे गिरेगा। लेकिन जो रियलिटी है कुछ और है। डॉलर की प्राइस नीचे गिर रही है, गोल्ड आगे जाके राइज करेगा, इसीलिए आज सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। झूठ बोल रहे हैं वेस्टर्न एनालिस्ट आपको, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है अपने पुराने फिएट सिस्टम को, जहां पे अगर डॉलर मर गया तो ये मर जाएंगे। तो जो आज 25% का प्राइस ड्रॉप है ये सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है, ये बताने के लिए कि कल को जाके ये प्राइस और नीचे गिरने वाला है। अगर प्राइस गिरना होता तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के वो गोल्ड नहीं खरीद रहे होते। अब आते हैं जो मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन है, उसका जो ग्लोबल रिसर्च टीम है, उन्होंने एक मैसिव प्रोजेक्शन दिया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल या इस साल के दिसंबर तक गोल्ड की प्राइस $6,000 पर आउंस पे पहुंच जाएगी। आज की डेट में उसका रेट 4,200 4,100 के आसपास है, यानी कि 50% की राइज जेपी मॉर्गन बोल रहा है दिसंबर 2026 तक। और अगले साल तो इनका अनुमान है कि डॉलर ये जो गोल्ड है वो $10,000 को भी क्रॉस कर सकता है, यानी कि आप 4-5 लाख रुपए तक का गोल्ड हो जाएगा 10 ग्राम का। जो स्मार्टेस्ट मनी है दुनिया की वो क्या कर रही है, वो गोल्ड को बेच नहीं रहे। उनको मालूम है कि 25% गोल्ड प्राइस नीचे आ चुका है, उन्होंने इस डिप को एग्रेसिवली बाई करना शुरू कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो जो ये पूरा डिप आया है वो उसके अंदर पैनिक में आकर वो अपना जनरेशनल वेल्थ जिसको बोलते हैं कि हमारे दादे परदादाओं के बनाए हुआ गोल्ड उसको बेच रहे हैं और सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली उसको बाई कर रहे हैं एट अ मैसिव डिस्काउंट। दोस्तों जो गोल्ड है वो एंटायरली इम्यून है वेस्टर्न सैंक्शन से। आप जो इतना बड़ा डेट अमेरिका लेके बैठा है, गोल्ड इज गोल्ड, किसी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर ये किसी की लाइबिलिटी नहीं है। आपको गोल्ड यूज करना है, आपको अमेरिका को पूछ के यूज नहीं करना। लेकिन अगर आपको डॉलर है आपके पास, आपको अमेरिका से पूछना पड़ता है कि माई बाप असी तो डॉलर यूज कर लिए, ये ना करिए, जबकि वो कमाए हमारे हैं, लेकिन पूछना अमेरिका से पड़ता है। गोल्ड केयर नहीं करता कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन है कि नहीं है, उन्होंने किसी को सैंक्शन किया या नहीं किया। इट डज नॉट केयर कि फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाई है या लो है। गोल्ड इम्यून है और ये आपका एक जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी है।
अब इसलिए भारत ने क्या किया, हमने वेस्ट के रूल्स के ऊपर हमने काम करना बंद कर दिया। हम बाईपास कर रहे हैं डॉलर को कंप्लीटली। लोकल करेंसी में हमारे सारे एग्रीमेंट हैं। यूरोप से हमने बात किया तो लोकल रुपी में हम काम करेंगे। रशिया से हम रुपी में काम कर रहे हैं। यूएई में हम दरम और रुपी में काम कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन की जो ट्रेन है उसे पूरी, जिसको बोलते हैं ना कि ये वंदे भारत की ट्रेन की स्पीड के साथ हम उसके आगे लेके जा रहे हैं। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर। कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग इनटू गोल्ड। और ये एक जो डोमिनेंट एक करेंसी थी यूएसए, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर फ्रैक्चर्स आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जो हार्ड एसेट्स हैं गोल्ड जैसे, वो सर्वाइव कर रहे हैं और आगे जाके वो थ्राइव भी करेंगे। तो क्या आपको गोल्ड के अंदर आज की डेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 60 बिलियन डॉलर का डॉलर उन्होंने बेच दिया और उन्होंने अब गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि जो टेलीविजन के ऊपर वेस्ट के जो ये फाइनेंशियल पंडित आते हैं उनको सुनना बंद कर दीजिए। आप ये देखिए कि अगर आरबीआई ने आज गोल्ड खरीदना शुरू किया है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय गोल्ड। और वो कर क्या रहे हैं? जो उनके पास एटीएफ था, यानी कि पेपर गोल्ड था, या उनके पास पेपर डॉलर था, उसको हम डंप कर रहे हैं। जो एरा था ब्लाइंड ट्रस्ट का अमेरिका के फिएट मनी के ऊपर, वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इसलिए आप भी ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास ये डॉलर पड़ा है तो कल को जाके आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भारतीय बाहर रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, आपको चाहिए कि कम से कम 30 से लेकर 40% जो आपकी फॉरेन की होल्डिंग्स है डॉलर में या फॉरेन करेंसी में, उसको भारत में पार्क करना शुरू कर दीजिए। आगे जाकर कैपिटल ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं। आप पैसे को भारत लेके आना चाहेंगे, आप लेके नहीं आ सकते। इससे पहले कि वो दरवाजे बंद हो जाए, आप इसको लेकर भारत में आ जाइए। और आज ऑलरेडी जो डॉलर का रेट 95 के पास है, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। एंड अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दुनिया बहुत रैपिडली वो हार्ड एसेट्स की रियलिटी की तरफ वो दोबारा से आ रही है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता था पहले, ये गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ दुनिया आ रही है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो बोल रहे हैं अगले साल जो गोल्ड की प्राइस है वो $10,000 से ज़्यादा बढ़ सकती है। जो फाइनेंशियल रीसेट है वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया। जो डॉलर है वो फाइनली ब्रेक होगा ही होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट है, डॉलर तब तक ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होगा। फिजिकल गोल्ड, दुनिया में एक ही करेंसी रह जाएगी, वो है फिजिकल गोल्ड। दिस विल बी द ओनली मनी लेफ्ट विच इज स्टैंडिंग। अपने आप को पोजीशन उसके हिसाब से आज से करने लग जाइए, क्योंकि जो डोर्स हैं तिजोरी के वो बहुत जल्दी क्लोज हो रहे हैं। कल को जाकर अगर आप गोल्ड खरीदने भी जाएंगे, आपको गोल्ड सूंघने के लिए भी नहीं मिलेगा, खरीदना तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।